नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मार्गी गुरु की, जो कि 31 दिसंबर 2023 से मतलब इस महीने के आखिरी दिन और साल के आखिरी दिन वक्री से मार्गी हो रहे हैं, वक्री स्थिति में चल रहे हैं वो, और मार्गी हो रहे हैं गुरु महाराज। और वो फिर क्या इफेक्ट देंगे आपको, उसकी हम बात करेंगे। और ऐसे डिटेल्ड वीडियोस में लेके आ रहा हूं आपके लिए, पूरे वर्षफल का नंबर्स के हिसाब से और ग्रहों के हिसाब से दो अलग सेपरेट वीडियो मिलेंगे आपको पूरा उसमें बहुत डिटेलिंग मिलेगा और आपके लिए वो लाभदायी होगा। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर मिथुन वालों के लिए गुरु जो है वो 11वें भाव में चल रहे हैं, राहु चले गए उनको छोड़कर, और शनि की नीच दृष्टि तो है लेकिन वक्र दृष्टि हट गई है, और गुरु खुद वक्री थे तो वो मार्गी हो गए हैं 31 दिसंबर से। मतलब जहां से होने वाले हैं उसकी हम बात करें तो 31 दिसंबर से जब गुरु मार्गी होंगे तो क्या होगा। कोई भी ग्रह जब वक्री स्थिति में आता है तो उससे पहले वो एक स्तंभी स्थिति होती है, फिर वक्री स्थिति में आता है। जैसे यहाँ वक्री में है तो वो 31 दिसंबर को मार्गी यानी प्रोग्रेसिव स्थिति में आएंगे, तो वो रेट्रोग्रेड से एक ऐसी पोजीशन आएगी जिसे हम स्तंभी स्थिति कहते हैं। वो ग्रह स्थिर हो जाता है, स्थिर स्थिति, और फिर मार्गी होगा। तो यहां पर आपका 31 दिसंबर से जैसे ही गुरु मार्गी होगा, कुछ समय के लिए वो रुकेगा, फिर अपनी पोजीशन में वापस आएगा। तो ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्री स्थिति में जो ग्रह थे, शनि भी वक्री था, राहु साथ में था, बाकी सब सूर्य तुला में था, वो सारी सिचुएशंस चल रही थी ग्रहों की, वो थोड़ी अब बिखर गई है, तो अच्छा माहौल बना है। और उस वजह से आप देखिए हर जगह खुशी का माहौल भी बन रहा है। और दूसरी चीज कि गुरु वक्री स्थिति में बहुत कुछ करना चाहता था, आपको बहुत कुछ देना चाहता था, लेकिन वो दे नहीं पाया क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। अब उसके हाथ में बहुत स्ट्रांग पावर आया है, तो ये दिसंबर 31 तक आपके लिए बहुत सारी चीजें स्पीड में करता है। वक्री स्थिति में जो ग्रह होता है वो मैंने ऑलरेडी वक्री का वीडियो दिया है, अभी भी देख सकते हैं आप, और उसमें आपको बहुत सारी चीजें अभी मिलनी बाकी है, दिसंबर बाकी है आपका। तो आप देखिएगा 31 दिसंबर तक ये गुरु बहुत सारी चीजें आपके लिए जबरदस्त स्पीड में करेगा, अचानक करेगा। अब वो स्पीड में की हुई चीजें, अचानक की हुई चीजें, एक होता है ना अचानक से कुछ हो जाना, तो हम पहले उसको मैनेज जितना हो सके करते हैं, फिर धीरे धीरे वो रूटीन मेंटेन करते हैं। तो जब मार्गी होंगे तो वो रूटीन में आएंगे गुरु, फिर वो चीजें धीरे धीरे, एक बार जो भी चीजें स्पीड में होनी थी वो सारी उसने कर दी, अब वो धीरे धीरे अपना समय लेके करेंगे। तो यहाँ क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपकी इनकम उस 11वें भाव में, इच्छा पूर्ति और लक्ष्मी भाव में है। तो ये जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो लक्ष्मी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, उसको उसने किसी भी तरह से मैनेज किया है ड्यूरिंग द वक्री स्थिति, इवन विथ राहु एंड इवन इन द एस्पेक्ट्स ऑफ सैटर्न एंड अदर प्लैनेट्स। सो यहां पर गुरु बहुत ही जबरदस्त लड़ाई करके टिका हुआ है, आपको टिकाया है, और उसने आपके इनकम को या तो बढ़ाने की कोशिश की है, बचाने की कोशिश की है, नहीं है तो शुरू करने की कोशिश की है। अब वो उन चीजों में मार्गी स्थिति में और ज्यादा प्रोग्रेस कराएगा, स्टेबिलिटी लाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा करेगा। आपकी कुछ इच्छाएं हैं बहुत सारी, तो ये अब पूरी होने वाली है। और वक्री स्थिति में अभी 31 तक जो गुरु है वो और भी चीजें बेहतर करने वाला है आपके लिए, और आपके जीवन में और सारी चीजें प्लान कर रहा है। और इनकम के हिसाब से आपके मन की इच्छाएं पूरी हो, अच्छी इच्छाएं पूरी हो, उसके लिए गुरु शुभ ग्रह है, तो वो आपकी वो चीजें पूरी करने की कोशिश करेगा। और मार्गी स्थिति में वो चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक आपको मिलती जाएगी, तो आपको उसका आनंद मिलेगा। अब गुरु की जो दृष्टियां हैं वो वक्र दृष्टियों से हटके मार्गी वाली नॉर्मल जो दृष्टियां हैं वो हो गई है 31 दिसंबर के बाद। तो यहां पर क्या होगा कि आपके साहस पराक्रम अभी बढ़ने वाले हैं टिल 31, और अब आपको साहस में वृद्धि होने के बाद आपका मार्गी गुरु उसमें स्टेबिलिटी लाएगा। आपके भाई बहन के साथ, आपके सपोज आपके पास अभी जो भी लोग आएंगे बड़ी बड़ी ऑफर्स लेके या बड़े प्रोजेक्ट्स लेके, या आप जाएंगे, तो उसमें बातें होंगी, स्पीड में होंगी, अच्छी होगी, बट 31 के बाद आप उसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमने ये सोचा, हमने ये जंप किया, लेकिन अब क्या वो सही हो रहा है। अगर आपने एक्शन ले लिया है तो अच्छा, नहीं लिया तो आप सोचेंगे कि भाई रुको,
हम सोच रहे थे उस स्पीड में, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि उसी स्पीड में एक्शन लिया जाए या बढ़ा जाए? तो वो सारा आपके नए वेंचर्स को लेके, आप कुछ नया करना चाहते हैं, नया साहस करना चाहते हैं बिजनेस में, जॉब में या जीवन में, किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ आपको रुकावट नहीं आएगी, लेकिन एक संभलने वाली मोमेंट आएगी। आपको गुरु उस दिशा में ध्यान बताएगा, ध्यान रखेगा आपका, और आपको कहेगा कि आप भी उस चीज़ में जाइए। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए वो आपको इंडिकेशन देगा कि भाई वो जो चीज़ है आपको संभालनी पड़ेगी, वो अच्छी नहीं है और वो बहुत अच्छी है। तो वो क्लैरिटी भी करवाएगा और सही दिशा देगा। तो आपके साहस बहुत, एक होता है साहस में ताकत ही सिर्फ हो, लेकिन यहाँ पर बुद्धि भी मिक्स होगी, बुद्धि भी उसमें अप्लाई होगी गुरु के द्वारा। तो वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आपके भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा। आप अगर मीडिया के फील्ड में हैं तो आप में धैर्य, आपकी बुद्धि, आपके चातुर्य का यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा, और उस सपोर्ट से आपके आसपास का जो माहौल है, आपके आसपास के जो लोग हैं, वो आपको सराहेंगे। So mentally you will be the strong positive person. Okay, so this is the best situation. और दूसरी चीज़ क्या है, अच्छा, साइमल्टेनियसली शनि, अरे जो इस स्थान का मालिक है सूर्य, वो भी अच्छी स्थिति में चल रहा है, भले अंगारक योग में, लेकिन तुला में नहीं है, नीच राशि में नहीं है, तो वो अच्छी चीज़ है। अच्छा, गुरु की एक और दृष्टि तुला राशि पर है, पंचम भाव पे है, स्टॉक मार्केट है, प्रेम है, विद्या है, संतान है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। गुरु आपको अच्छा फल दे रहा है। लॉन्ग टर्म में जाने के लिए आपको अब ये सोचने के लिए अच्छी दिशा दिखाएगा। मार्गी स्थिति में गुरु आपके इन्वेस्टमेंट सही दिशा में स्टॉक मार्केट में करवा सकता है आफ्टर 31 दिसंबर। संतान के मामले में आपको अगर कोई हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके सॉल्यूशंस आएंगे, और मार्गी स्थिति में रहा गुरु आपके मन को शांत रखते हुए, एक पॉजिटिव वे में सही दिशा दिखाते हुए, आप जो हड़बड़ाहट में है उसमें से एक धैर्यपूर्ण मानसिक स्थिति में और बाहरी स्थिति में भी आप रहेंगे और चीज़ों को अचीव करेंगे। संतान प्राप्ति के अच्छे योग होंगे। गुरु कारक है, कारक भाव पर दृष्टि कर रहा है, डेफिनेट अच्छे योग बन रहे हैं। तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। जिनके संतान पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये गुरु वो ओवर एक्साइट होके कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, डिफरेंट वे में जाके कुछ करना चाहते हैं, तो गुरु उनको सद्बुद्धि देगा कि ये सही है या नहीं है। तो वो सही दिशा उनको दिखाने का काम करेगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, अच्छा कुछ कराएगा। सो संतानों के लिए अच्छा है, संतानों के जॉब के लिए अच्छा है, संतानों के बिजनेस के लिए अच्छा है। तो गुरु आपके लिए जीवन में धैर्य लेके आने वाला है, समृद्धि लेके आने वाला है। शांत मन से जो अब तक बीज बोए हैं उसका अब क्या फल मिलना चाहिए वो आपको इंडिकेशन भी देगा, और फिर धीरे धीरे वो फल भी देगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रेम के मामले में शुद्धिकरण होगा और जो सही होगा वो टिकेगा। और विद्या के मामले में मैंने बताया, संतान के मामले में बताया। तो आप हायर स्टडीज़ भी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। आप स्टडी कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, तो आपको जॉब के ऑफर्स आ सकते हैं। आपका जॉब कंफर्म हो सकता है कैंपस इंटरव्यू में ही। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है मिथुन वालों। यहाँ पर गुरु की एक और दृष्टि है सप्तम भाव पे, कुंडली का सप्तम भाव, गुरु की 9वीं दृष्टि। 9 नंबर जो लिखा है वो सजिटेरियस है, धनु राशि, गुरु की राशि, गुरु का घर। तो गुरु की ये दृष्टि जो है वो आपको अच्छा लाइफ पार्टनर दे सकता है। जिनका प्रेम विवाह का इच्छा है, उनका योग है, तो प्रेम विवाह हो सकता है आपका। आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है, लाइफ पार्टनर अच्छा मिल सकता है। और लाइफ पार्टनर अगर है तो उससे आपके जीवन में और ज़्यादा समृद्धि आएगी, एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। और ये गुरु आपको उनके साथ धैर्यपूर्ण रूप से कैसे जीवन में अच्छे तरह से आगे बढ़ा जाए उसका एक अच्छा माहौल भी क्रिएट करेगा। दूसरी चीज़, यहाँ बिजनेस पार्टनर के साथ अगर आपकी कोई पार्टनरशिप नहीं है तो पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है। पार्टनरशिप में अगर प्रॉब्लम्स है तो अच्छे सॉल्यूशंस आएंगे। गुरु आपको अचानक से पार्टनरशिप में कुछ बड़ा बिजनेस आपने शुरू कर दिया है दिसंबर 31 तक, हो सकता है, अभी जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी चांस है वक्री गुरु में, और फिर मार्गी होने के बाद आप उसको सेटल कर पाएंगे, सही दिशा दे पाएंगे। लेकिन हड़बड़ाहट में बिना सोचे समझे जंप मत कीजिएगा। गुरु अच्छा पार्टनर देगा, अच्छा साहस दे रहा है, सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी
आपको उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी सब ग्रह आपके चार्ट के कैसे हैं, आपकी दशाएं कैसी है, और आपका सूर्य और मंगल का अंगारक योग जो चल रहा है वो भी कंटिन्यूस चल रहा है, तो वो स्थिति भी यहीं से गुजर रही है पार्टनरशिप के स्थान से ही, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद गुरु जो है वो मालिक है इस स्थान के, कर्म स्थान के, और मार्गी हो रहे हैं, तो आपके जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। एक आपके मन में काफ़ी समय से जो उतार चढ़ाव चल रहा है, आपके मन में जो एक असमंजस चल रही है स्थिति कि भाई ये करूं वो करूं, ये छोड़ दूं वो कर लूं, क्या करूं, कुछ नहीं, गुरु कहेगा ये सही है, इसी को आपको आगे बढ़ाना है, इसी में आपकी बढ़ोतरी होगी, आगे बढ़ेंगे। तो वो जो भी होगा वो 31 दिसंबर के बाद आपके मन की बेचैनी कम हो जाएगी, सही दिशा, शांत मन और प्रोग्रेस, ये होने वाला है। गुरु जो लोग हाउस वाइफ हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत सुख समृद्धि देगा, और आपका लग्नेश बुध है, उसकी स्थिति भी अच्छी है, सो डोंट वरी। और महिलाएं अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करेंगी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी उनका अच्छा सपोर्ट बनेगा, तो गुरु का यहाँ लाभ मिलने वाला है, और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, और ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छा है। भाई बहन के साथ अच्छे बॉन्डिंग्स बढ़ेंगे, रिलेशन बढ़ेंगे, और आपके जीवन में ये मार्गी गुरु शांत मन से, धैर्य से और समझ के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।